पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व पत्रकार बांधवांचं भगिनींचं मी मुंबई काँग्रेसच्या सन्मान्य अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड आणि मुंबई काँग्रेसच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आपल्याला माहित असेल की मागच्या आठवड्यापासून मुंबई काँग्रेसनं महायुती सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात किंवा प्रशासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जो भ्रष्टाचार सुरू आहे त्याची पोलखोल करण्याचं एक अभियान सुरू केलेलं आहे. त्यामध्ये आपण असं म्हणतोय की महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त. आणि या अभियानांतर्गत मागच्या आठवड्यामध्ये आम्ही जुहू या ठिकाणच्या एका अशाच जमिनीच्या घोटाळ्याच्या संदर्भामध्ये पोलखोल केली होती आणि त्या प्रकरणामध्ये मुंबई काँग्रेसनं त्या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये इन्व्हॉल्व होते त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. परंतु अद्यापर्यंत सरकारनं कुठल्याही प्रकारची त्या ठिकाणी कारवाई केलेली नाहीये. तर आज आम्ही आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये नवीन एक महायुती सरकारचा घोटाळा आपल्या समोर घेऊन येत आहे. तर त्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेल्या आमच्या सन्मान्य अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड, माजी नगरसेवक मोहसिन हैदर, अशरफ आजमीजी, डॉक्टर अजंता यादवजी, बब्बू खानजी, अखिलेश यादवजी, शीतल माकरेजी, अर्शद आजमीजी, विक्रमभाई या सर्व उपस्थित आहेत. तर मी पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला विनंती करतो की अशरफ आजमी यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेला सुरुवात करावी. धन्यवाद सर, आप सभी का स्वागत है. हम सबके अध्यक्षा माननीय प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश अनुसार हम लोग फिर हाजिर हैं एक नया सीक्वेंस लेकर जो महानगर पालिका के पिछले 3 सालों में किए गए भ्रष्टाचार को और उनके जो जिस तरह के व्यवहार है उसको उजागर करने के लिए आज हम आपके सामने हैं. मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं. अभी हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक पीएपी प्रोजेक्ट है जो देवनार में लोकेटेड है, एम ईस्ट वार्ड में. और देवनार में लोकेटेड ये जो जगह है इसका एक वेल नोन जो एड्रेस है वो 600 टेनेमेंट्स देवनार प्रोजेक्ट के नाम से है. ये प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जो फ्लोट हुआ था अक्टूबर 2022 में. अक्टूबर 2022 में एक टेंडर फ्लोट होता है मुंबई महानगर पालिका की खुद की जमीन पर. और वो जो टेंडर फ्लोट होता है उसमें महानगर पालिका 2068 घर बनाने के लिए एक प्रस्ताव देती है. महानगर पालिका जो 2068 घर बनाने का प्रस्ताव देती है उस प्रस्ताव के अंतर्गत महानगर पालिका की जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन जो है वो 678 करोड़ के करीब आती है. और जो महानगर पालिका वो टेंडर फ्लोट करती है उसमें 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो टेंडर एजीएसए नाम की एक कंपनी को मिलता है जो 4% अभाव रहती है एस्टिमेट रेट से. 4% अभाव मिलने के बाद वो टेंडर फ्लोट होता है और महानगर पालिका की कंडीशन आती है कि 6 मंथ के लिए डॉक्यूमेंटेशन का आपको टाइम दिया जा रहा है और 24 मंथ के लिए कंस्ट्रक्शन का टाइम दिया जा रहा है. टोटल टाइम वैल्यू 30 मंथ है और 30 महीने के अंदर इस जमीन पर आपको 2068 घर बनाने. महानगर पालिका के इस प्रोजेक्ट को चूंकि ये ट्रंकी प्रोजेक्ट है, ट्रंकी प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें स्टार्ट टू एंड सारी जिम्मेदारी एग्जीक्यूशन से लेकर डिजाइन बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सारी जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है. जैसे आमतौर पर लॉक एंड की जो कहा जाता है उस तरह का ये प्रोजेक्ट होता है. इसमें एक पीएमसी अपॉइंट होता है महानगर पालिका की तरफ से जिसका नाम है सेट एंड एसोसिएट, मास्टर एंड एसोसिएट. ये जो पीएमसी है यही ये टेंडर बनाता है और यही सारे मामले को तय करता है. और उसके बाद जब ये टेंडर शुरू होता है तो 4 महीना गुजरने के बाद, जो 6 महीना डॉक्यूमेंटेशन का पीरियड है, 4 महीना गुजरने के बाद उसमें एजीएसए जो है वो एक लेटर भेजती है. एजीएसए एक लेटर भेजती है बीएमसी को कि आपने जो जमीन हमको दी है जिसमें 2068 घर बनाने हैं वो जमीन पूरी नहीं है. आपके पास जो 37,000 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेटली जमीन है वो जमीन में 24,000 स्क्वायर मीटर की जमीन जो आपने दी है उसमें महानगर पालिका को 2068 घर तो मिलेगा लेकिन उसकी एफएसआई 3.9 की रहेगी
अगर ये सारी 37,000 स्क्वायर मीटर की जमीन आप एक्वायर करते हैं तो आपको FSI 5.4 की मिलेगी और वहां पर महानगर पालिका का मोर देन 32,000 से ज्यादा घर बनेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे जिसमें सारी एग्जैक्ट डिटेल रहेगी। सिर्फ मैंने ये बताया आपको कि ये जो घर बनेंगे उसमें 1330 घर बढ़ जाएंगे 2068 में। उसके बाद जो है BMC उस लेटर को PMC को देती है, मास्टर एसोसिएट को। मास्टर एसोसिएट उसका समर्थन करते हैं और वो प्रोजेक्ट को टेंडर ना होते हुए 42.23% का वेरिएशन करके तकरीबन 300 करोड़ एक्स्ट्रा देकर उसी कंपनी को बिना टेंडर किए हुए वो काम दे दिया जाता है। यहां पर हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है कि हमारे पास एक CVC की गाइडलाइन है। CVC की गाइडलाइन में, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की गाइडलाइन में क्लियर कट लिखा है कि अगर आप जो भी ये देते हैं, टेंडर देते हैं, उसमें 15% से अबाउ नहीं होना चाहिए। रेयर टू रेयर केस में कमिश्नर को पावर है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा एतराज था कि उन्होंने अपने 15% के वेरिएशन को बढ़कर इसको 42% कर दिया। आगे चलकर इनको रिवाइज्ड LOI मिलती है जो नवंबर 2023 में मिलती है, जिसमें ये लिखा जाता है कि आपको चूंकि काम बढ़ गया है इसलिए आपको 40 महीने का टाइम दिया जाता है। 40 महीने में 6 महीना डॉक्यूमेंटेशन के लिए और 34 महीना आपको कंस्ट्रक्शन के लिए। जब ये डॉक्यूमेंटेशन और ये पेपर उनको मिल जाते हैं, उसके बाद महानगर पालिका इस टेंडर में ऐसा बदलाव करती है जिसके बारे में आपको जानकारी देना है। आमतौर पर जो टेंडर बनते हैं वो स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट के तहत बनते हैं, SBD कहा जाता है। वो SBD एक फॉर्मेट होता है जिसमें महानगर पालिका अपने हितों का ध्यान रखती है। यहां पर एक और वायलेशन उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि इनको जो कुछ भी मोबिलाइजेशन एडवांस दिया जाएगा अगेंस्ट काम के लिए दिया जाएगा, ये ड्राइंग सबमिट करेंगे तो इनको मोबिलाइजेशन एडवांस दे दिया जाएगा। और यहां पर महानगर पालिका आगे बढ़कर इनके साथ एक और काम करती है जिसमें महानगर पालिका इनको तकरीबन 8 बिलों के तहत, 8 आरे बिलों के तहत, वो पेपर यहां पर आपके पास है, वो आपको बता दिया जाएगा, दे भी दिया जाएगा। ये 8 आरे बिल है हमारे पास। इसके तहत उनको 86 करोड़ रुपया बिना कुछ काम किए सिर्फ ड्राइंग के नाम पर पेमेंट कर दी जाती है, 86 करोड़। अब मामला क्या है कि 40 महीने का टाइम नवंबर में देने के बाद आज जुलाई की 9 तारीख है 2025, अभी तक वहां पर 0 काम भी नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ और इनको 86 करोड़ रुपया आज से 1.5 महीना पहले दे दिया गया। ये 86 करोड़ रुपया फिर CVC की गाइडलाइन का वायलेशन करता है। CVC की गाइडलाइन ये बोलती है कि अगर आपको 100 रुपया किसी को देना है तो आप 110 रुपए की बैंक गारंटी लीजिए। अब महानगर पालिका यहां क्या करती है, वो स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट से ये क्लॉज भी निकाल देती है कि उनको बैंक गारंटी के लिए देना पड़ेगा, तभी हम मोबिलाइजेशन एडवांस देंगे। यानी ये भी मामला यहां से खारिज कर दिया जाता है। आगे चलकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 40% का जो 40 मंथ का जो टाइम है उसमें आज तक उनको बहुत से परमिशन मिले नहीं है, जिसकी वजह से आज तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप शुरू का 2023 फरवरी का पहला LOI देखेंगे, ये 2 LOI उनको मिला है। ये 2 LOI में रिवाइज LOI है और ओपन LOI है। ये 2 LOI है इनका। पहला LOI जो है वो पहले प्रोजेक्ट का जिसमें 709 करोड़ रुपया है। दूसरा LOI जो है इनके पास 299 करोड़ का है, जो आगे चलकर 4% अभाव के बाद और बाकी के टैक्सेस लेकर ये 1200 करोड़ के ऊपर जाता है। ये 1200 करोड़ के ऊपर, यानी 2 LOI इनको मिलता है बिना कोई काम किए, बिना कुछ किए उनको 86 करोड़ रुपया मिलता है। और उसके बाद महानगर पालिका आज तक वो काम को स्टार्ट कराने में ये नहीं होती। उसका जो डिमांड है वो तो हम सबकी नेता आपके सामने रखेगी। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपके सामने हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट में जिस तरह का वायलेशन हो रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। महानगर पालिका ने 2022 के पहले रेयर टू रेयर केस में भी शायद कभी भी स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट्स को छेड़ा नहीं और ये कोई क्लॉज ऐसा निकाला नहीं जिसमें बैंक गारंटी को लेकर, बैंक गारंटी स्पेशली कि बैंक गारंटी को लेकर एक भी ऐसे शायद केस नहीं होगी जो हमारी जानकारी में है
जिसमें बैंक गारंटी लिए बगैर पैसा दिया गया होगा। बहुत रेयर टू रेयर केस में मेडिसिन है, कोई एमरजेंसी है, कोई ऐसी चीज है कोरोना के बाद, उसमें मदद की गई होगी। आपसे एक सवाल हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए कि जिस मैटर को 3 साल हो गए तकरीबन स्टार्ट करके, ऐसी क्या घाई थी कि उसको 42% बिना टेंडर के इंक्रीमेंट करना था। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने हमने रखी है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि महानगर पालिका जिस तरह से आने वाले पिछले 3 सालों में और आने वाले दिनों में जो जिस तरह से ये सारे काम कर रही है, ये महानगर पालिका की तिजोरी को खाली कर रहा है और मुंबईकरों के हितों को, उनके हक को खत्म करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी अशरफ आजमी साहब ने आपके सामने जो बातें बताई। मैं थोड़ी सी बात करके बात खत्म करूंगा। मैं कहना चाहता हूं ये जो टेंडर है, इश्यू डेट देखिए आप, टेंडर इश्यू 13/8/2022, 13/8/2022 को टेंडर इश्यू डेट है। और जो अक्सर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 17 दिन के बाद, यानी पहले टेंडर निकलता, कंपनी बनती है 17 दिन के बाद। अब ये तमाम कंपनियों को आप देखोगे, जो पिछले हफ्ते हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आज जो ले रहे हैं, ये हाईली पॉलिटिकल कनेक्टेड लोग हैं। ये अचानक कंपनी बनाते हैं लोग। अब कंपनी जो बनी है वो स्मॉल कमिटल रेजर्स क्वेश्चन, स्मॉल कैपिटल के हिसाब से बनी है कंपनी, जो मुश्किल से 1 लाख रुपए का काम ले सकती है, ऐसी कंपनी करोड़ों का काम लेती है। जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग यहाँ पत्रकार हैं उनको पता हो कि हर टेंडर में जो है आप एक्सपीरियंस मांगते हो, कहीं 7 साल की एक्सपीरियंस, छोटी छोटी चीजों में, कॉर्पोरेशन की छोटी छोटी चीजें, यहां तक मैन पावर अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है, झाड़ू मारने वाले भी, उसको भी बोलते झाड़ू का एक्सपीरियंस है क्या आपके पास। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े काम जो है विदाउट एक्सपीरियंस, कंपनी बाद में बनती है और उससे पहले टेंडर इश्यू की जाती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक का पैसे दी जाती है, देखिए किस तरह इन्होंने पैसा दिया, जिसका मेरा अशरफ आजमी ने इसका जिक्र किया। पहला जो है 17/3/2023 को 14 करोड़ 14.98 करोड़ दी जाती है। सेकंड 10 करोड़ दी जाती है, 17 करोड़ में इस तरह जो 4 करोड़ 5 करोड़ 17 करोड़, यानी ऐसा लगता है कोई नवाब साहब बैठे हैं और पैसा बांट रहे हैं। जमीन में बिल्कुल काम नहीं, वहां पर एक ईंट नहीं रखी गई हो, लेकिन पैसा तो इस तरह बढ़ रहा है कॉर्पोरेशन का जैसे नवाब साहब बैठ बैठ कर पैसा बांट रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इस तरह के जो है जो कंपनी जिसकी कैपेसिटी ना हो वो टेंडर देती है, उसके बाद किसी कंपनी को ये ज्वाइंट वेंचर करके लाते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं पीएमसी, इनकी जिम्मेदारी बनती है ये एक्सपीरियंस एक्सपर्ट होनी चाहिए। लेकिन आज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप देखोगे छोटी छोटी चीजों पर भी पीएमसी की जरूरत पड़ती है, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने कहीं इंजीनियर्स हैं जो खाली बैठे हैं, काम ही नहीं है, लेकिन पीएमसी आता है। जैसे अशरफ आजमी ने कहा, पीएमसी जो है वो ज्यादातर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वेंडर है, उसके फेवर में जो है प्रपोजल तैयार करता पीएमसी, और उसको जो है किसी न किसी से बढ़ाने का मसला। जो इस प्रस्ताव में आप देखोगे, आधे प्रस्ताव के बाद उनको समझ में बात आती है कि वाटर टैंक हमने पकड़ा नहीं था, सीढ़ी हमने नहीं पकड़ी थी। तो इस तरह की चीजें और एरिया बढ़ा के दे दो। यानी आप एक सामान्य आदमी भी बताएगा कि मुंबई शहर में अगर बिल्डिंग बनानी हो तो उसको वाटर टैंक लगता है, रिफ्यूज एरिया लगता है, उसको सीढ़ी बनती है, ये तमाम चीजें एरिया तो कैलकुलेट की जाती है। लेकिन पीएमसी ने उसको कैलकुलेट नहीं किया, फिर वो भी कैलकुलेशन आता है, उसका इजाफा होता है, फिर पैसा बढ़ता है। तो ये बिल्कुल शॉर्टी है, कहीं पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये प्रस्ताव अभी हमारा आदरणीय अध्यक्षा कहेंगे क्या हो गया।